दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए किसान संगठनों ने मांगी माफी। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, चूक हो गई, हमें नजर रखनी चाहिए थी। हमारे आंदोलन में कुछ लोग घुस गए जिनको हम वो समय के रहते हुए पॉइंट आउट करना था, हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। किसान संगठनों ने की दिल्ली हिंसा को धार्मिक रंग न देने की अपील। कहा किसी राज्य या समुदाय ने नहीं किया उपद्रव, सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार। दिल्ली हिंसा के विरोध में 30 जनवरी को अनशन करेंगे किसान संगठन। 1 फरवरी को संसद मार्च का कार्यक्रम भी रद्द। किसान संगठनों ने आंदोलन पर उठ रहे सवालों को किया खारिज। कहा पंजाब या सिखों का नहीं, किसानों का है आंदोलन। माफीनामे के साथ ही किसान संगठनों ने सरकार पर मढ़ा साजिश का आरोप। कहा पिछली बैठक में कृषि मंत्री की बातों से मिला था संकेत। 22 तारीख को जब बात टूटी तो कृषि मंत्री जी ने ये कहते हुए मीटिंग समाप्त की कि ठीक है 26 तारीख की आप भी तैयारी करो और 26 तारीख की हम भी तैयारी करते हैं। किसान संगठनों का सरकार पर आरोप। हिंसा को बताया आंदोलन को खालिस्तानी साबित करने की साजिश। जो बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे कि ये आतंकवादियों का, ये खालिस्तानियों का है, वो उन्होंने प्रयास किया है सिद्ध करने का कि ये देखिए हमने जो कहा था वही हुआ है, वही इन लोगों ने किया है। किसान संगठनों के मुताबिक लाल किले में भी साजिश हुई है। पुलिस अफसरों पर हुड़दंगियों की मदद का आरोप। उत्तराखंड के साथी जो लाल किले में जा रहे थे उनके साथ पुलिस वालों ने सेल्फी ली। डीसीपी आके उनको अंदर का रास्ता दिखा रहे थे। किसान संगठनों की सरकार को चुनौती, किसी कीमत पर वापस नहीं होगा आंदोलन। वे कोई तेल पर नहीं आए, किसी सरकार ने तेल नहीं दिया उनको, और सरकार गलत फहमी अपने दिमाग में से काटता है। वे ट्रैक्टर भी आई है, वे किसान भी आई है। गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव को लेकर कसा पुलिस का शिकंजा। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर। किसान नेता दर्शनपाल, बलवीर सिंह राजेवाल और मेधा पाटकर समेत 37 लोगों के खिलाफ भीड़ को उकसाने का केस दर्ज। नोटिस जारी कर 3 दिनों में मांगा जवाब। दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस ने किसान नेताओं को ठहराया जिम्मेदार। कहा हमसे जो वादे किए गए उसे तोड़ा गया। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। तिरंगे के अपमान के मामले में पुलिस दर्ज कर सकती है देशद्रोह का मुकदमा। एसआईटी बनाकर होगी जांच। दीप सिद्धू और लखा सधाना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। दोनों पर अलगाववादियों से मिलीभगत का आरोप। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 25 एफआईआर दर्ज, 19 आरोपी गिरफ्तार, 50 लोग हिरासत में लिए गए। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 15 दिन पहले यूएपीए के तहत दर्ज की थी एफआईआर। पाकिस्तान की मदद से चलाता है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। हिंसा में घायल जवानों से पुलिस कमिश्नर ने अस्पताल में की मुलाकात। महिला पुलिसकर्मी ने सुनाई लाल किले पर हुई हिंसा की आंख दिखी। ऐसे ही वो एकदम से भीड़ आई तो हम उन्हें समझा रहे थे कि मतलब कोई वो ना करे दंगा फसाद, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। कुछ लोग थे जो नशे की हालत में भी थे। 26 जनवरी की हिंसा में 394 पुलिसकर्मी हुए घायल, कई जवान आईसीयू में भर्ती। सामने आई दिल्ली हिंसा की नई तस्वीर। पुलिसकर्मियों पर सीधे हमला करते दिखे उपद्रवी। लाल किले पर उपद्रव के चलते किसान आंदोलन को झटका। 2 संगठनों ने किया अलग होने का ऐलान। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने हिंसा के लिए राकेश टिकैत को ठहराया जिम्मेदार। जमकर सुनाई खरी खोटी। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद वीएम सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। दूसरे संगठनों के सदस्यों ने जमकर की नारेबाजी। भारतीय किसान यूनियन ने भी खत्म किया धरना। नौरे के चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने समेटा सामान, रास्ता खुला।
आंदोलन से अलग होने वाले नेताओं पर राकेश टिकैत का तंज, कहा उन्हें अपनी संपत्ति जब्त होने का डर। उसके वायरल वीडियो पर टिकैत की सफाई का झंडे लगाने के लिए लाठियां लाने की अपील की थी। हिंसा के बाद लाल किला 31 जनवरी तक बंद, आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हिंसा के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग को बताया जिम्मेदार, कहा सख्ती से निपटेगी सरकार। बागपत में कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसानों पर पुलिस का एक्शन, आधी रात को जबरन हटाया। दिल्ली में हिंसा को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार। किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार, भड़काऊ बयानों को बताया हिंसा का जिम्मेदार। किसानों से बातचीत के लिए तैयार है केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिए दरवाजे खुले होने के संकेत। आपने कभी सुना कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर बंगाल में और तेज हुई सियासत। इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत में ममता का केंद्र सरकार पर आरोप, पराक्रम दिवस को लेकर नहीं की कोई चर्चा। ममता ने केंद्र सरकार पर अपमानित करने का मढ़ा आरोप, कहा नेताजी के कार्यक्रम में जानबूझकर लगाए गए जय श्री राम के नारे। ममता ने बीजेपी को ही दी हिंदुत्व पर बहस की चुनौती, कहा मैं भी हिंदू, मां दुर्गा की करती हूं पूजा। ममता के आरोप पर शुवेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा जय श्री राम देश की आन बान शान, नारों से कैसे हुआ अपमान। शुवेंदु ने ममता को दी सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने की चुनौती, कहा हिम्मत है तो छोड़े भवानीपुर सीट। केशवपुर में शुवेंदु अधिकारी की रैली में हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। बंगाल विधानसभा में आज कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की तैयारी, कल शुरू हुआ विशेष सत्र। बंगाल में नहीं थम रही सियासी हिंसा, ममता के मंत्री इंद्रनील सेन के घर के नजदीक फेंके गए बम। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की बंगाली एक्ट्रेस साइनी घोष पर आपत्तिजनक टिप्पणी, एक्ट्रेस ने शिवलिंग पर दिया था विवादित बयान। नादिया से टीएमसी पार्षद ने दिया इस्तीफा, पार्टी विरोधी गतिविधियों का मिला था नोटिस। आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल सम्मेलन का आगाज, शाम करीब 5:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन। आज एनसीसी कैडेट्स को भी संबोधित करेंगे पीएम, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और सीडीएस बिपिन रावत भी होंगे शामिल। राहुल गांधी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन, किसान संगठनों से करेंगे चर्चा। बुधवार को केरल से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा पीएम में चीन के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता के पोस्ट गार्डन आवास का आज मेमोरियल के तौर पर होगा उद्घाटन, हाईकोर्ट ने दी है सशर्त मंजूरी। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सीमा विवाद गहराया, उद्धव ठाकरे ने की मसला हल होने तक विवादित क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग। उद्धव के बयान पर बीजेपी भड़की, कहा लोगों को भाषा के आधार पर बांटने की साजिश। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कूदे, कहा कर्नाटक के मराठी भाषी लोगों को के साथ हो रहा है भेदभाव। देश में अब तक 23,28,000 लोगों को लगा कोरोना का टीका, अब तक 16 लोगों को टीके के बाद गंभीर साइड इफेक्ट। टीका लगने के बाद देश भर में अब तक 9 लोगों की मौत, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीके की वजह से मौत के आरोपों को किया खारिज। दिल्ली में गुरुवार को लगे 6,545 टीके, लक्ष्य का करीब 80% हुआ वैक्सीनेशन। नेपाल के पीएम ओली ने कोरोना वैक्सीन के लिए भारत का जताया आभार, नेपाल में कल से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। आज श्रीलंका के लिए भेजी जाएगी वैक्सीन की 5 लाख डोज, पड़ोसी देशों को मुफ्त टीका दे रहा है भारत। कोरोना के ब्रिटिश स्ट्रेन से लड़ने में कारगर है स्वदेशी टीका कोवैक्सीन, अमेरिका में हुई रिसर्च में दावा। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए
मतदान आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। अमेठी के लोगों से प्रियंका वाड्रा ने की वर्चुअल बैठक। राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद पहली मुलाकात। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी नेताओं की डीएम के साथ नोकझोंक। धरने पर बैठे एसपी कार्यकर्ता। सीहोर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की सभा के दौरान हंगामा। एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सर्किट हाउस में हंगामा। युवती ने कांग्रेस नेता को जड़ा थप्पड़। बलिया में बीजेपी में दिखी अंदरूनी फूट। कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान सांसद और विधायक आपस में भिड़े। इंदौर में रैली के दौरान समाजवादी पार्टी नेताओं ने पुलिस पर की ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। 10 नेताओं के खिलाफ एफआईआर। रायबरेली में प्रेम प्रसंग के चक्कर में युवक की हत्या। दोस्त पर ही कथित आरोप। लखनऊ में लूट के माल के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई में जूलरी शोरूम में की थी वारदात। मिड में सरकारी स्कूल की आड़ में चल रही थी अवैध शराब फैक्ट्री। पुलिस के छापे में भारी तादाद में शराब बरामद। बैतूल में युवक की खुदकुशी पर हंगामा। ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई। युवक की हत्या की कोशिश का आरोप। सहवासा में नाबालिग लड़की की हत्या। शादी के लिए दबाव डालने पर प्रेमी ने किया कत्ल। असम के कोकराझार में बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस के छापे में AK-56, AK-47 राइफल, एक पिस्तौल समेत कारतूसों का जखीरा बरामद। आगरा ने साइबर ठगी गैंग का शिकंजा। 6000 लोगों के डेटा, 2 लग्जरी कार और 5.5 लाख कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में 4 लोगों ने युवक को सरेआम बेरहमी से पीटा। हाल ही में जेल से पैरोल पर छूटा था शख्स। रायपुर में मछलियों से लदा ट्रक पलटा। हाईवे पर मछली लूटने की ओर। मुंबई में फार्मा कंपनी में भड़की आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने किया काबू। मुंबई में जाली नोट रैकेट का खुलासा। स्कैनर प्रिंटर के साथ 32.5 लाख के नोट बरामद। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघों के बीच हुई खूनी जंग। वन विभाग ने जख्मी टाइगर का किया इलाज। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों का तीसरा बेड़ा भारत पहुंचा। 3 नए जहाज आने से भारत को अब तक मिले 11 जहाज। जहाजों ने बिना रुके तय की 7000 किलोमीटर की दूरी। बीच हवा में भरा गया ईंधन। फिर अस्पताल में भर्ती हुए BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली। कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक के बाद हुई थी एंजियोप्लास्टी। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को केरल हाईकोर्ट का नोटिस। 10 दिनों के अंदर देना होगा जवाब। चेन्नई पहुंची इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। 5 फरवरी से होगा भारत के खिलाफ पहला मुकाबला। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में डूबी नाव। 4 लोगों की मौत। रामेश्वरम में 4 मछुआरों की संदिग्ध मौत से हड़कंप। लोगों में जबरदस्त नाराजगी। गिरफ्तार हुए येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर। घोटाले के तीसरे केस में ईडी की कार्रवाई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्व शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। समस्तीपुर में पीट कर युवक की हत्या। जमीनी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। सर्द हवाओं की चपेट में है उत्तर भारत। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में कड़ाके की ठंड। दिल्ली एनसीआर में फिर लौटा कोहरा। सुबह के वक्त बेहद कम रही विजिबिलिटी। यूपी में भी जारी है ठंड का कोहराम। लखनऊ में 7 डिग्री के करीब है न्यूनतम तापमान। 937 अंकों की भारी गिरावट के साथ 47,409 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 271 पॉइंट्स लुढ़कर 13,967 पर बंद। IMF ने 2021 में भारत की विकास दर में 11.5% की तेजी का जताया अनुमान। इस साल विकास दर में 8% गिरावट की आशंका।